हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग से सिलोजिज्म, या जिसे हम कहते हैं युक्ति वाक्य। तो जिन युवाओं के लिए ये शब्द जो है नया है कि सिलोजिज्म या युक्ति वाक्य कौन सी बला है, वो इस प्रश्न पर ध्यान दें। ये पीएससी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कहता है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है S2, सभी लड़के बहादुर हैं। और इन दो स्टेटमेंट के आधार पर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, और जो निष्कर्ष दिया हुआ है तो इन ऑप्शंस में बताना है कि ए जैसे है निष्कर्ष, केवल एक निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष सही है। बी बोलता है केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। सी बोलता है ना तो एक पहला निष्कर्ष सही है ना दूसरा, और डी बोलता है कि दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। कई बार दो कंक्लूजन ना देकर सिर्फ एक कंक्लूजन रहेगा, और 4 कंक्लूजन आपको ऑप्शंस में दिए रहते हैं और बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कहते हैं सिलोजिज्म के प्रश्न या युक्ति वाक्य के प्रश्न। चलिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सिलोजिज्म या फिर युक्ति वाक्य तर्क करने का ऐसा तरीका है जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, दो वाक्य दिए गए होते हैं, वाक्य 1 और वाक्य 2। इन्हें आप कह सकते हैं तथ्य भी या स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, उनके आधार पर उन स्टेट से जो है उन स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष निकालना होता है। ये जो तरीका है, ये तरीका है युक्ति वाक्य का या सिलोजिज्म का। अब सामान्य तौर पर जो वाक्य होते हैं यहाँ पर, वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार से बांट लें तो पहला प्रकार का जो वाक्य होता है वो सभी से शुरू होता है, ऑल या सभी या प्रत्येक, सभी या प्रत्येक। पहला प्रकार का जो वाक्य जो बनता है होता है इनमें से कोई भी, वो प्रारंभ होता है सभी या फिर प्रत्येक से। जैसे प्रत्येक खिलाड़ी छात्र है, या सभी लोग वयस्क हैं, इस प्रकार से प्रश्न। और दूसरा जो वाक्य होता है वो होता है कोई नहीं, कोई खिलाड़ी छात्र नहीं है, कोई वयस्क महिला नहीं है, इस प्रकार से। तो ये ऑल होता है, ये नन होता है, ऑल, नन। तीसरे प्रकार के वाक्य प्रारंभ होते हैं कुछ से, सम, कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं, कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, इस प्रकार से वाक्य कुछ से चालू होता है तीसरा, और चौथा जो चालू होता है कुछ नहीं से। सम नॉट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 4 प्रकार के वाक्यों को यदि हम ऊर्ध्वाधर बांटते हैं तो इधर के जो भी वाक्य हैं वो सब वाक्य जो हैं पॉजिटिव हैं, यानी सकारात्मक है। और जो राइट साइड है वो सब के सब नेगेटिव हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं, नकारात्मक। ये सब सकारात्मक वाक्य हैं, और राइट साइड जो है ऊर्ध्वाधर लाइन के, वो सब नकारात्मक वाक्य हैं। और अगर उसे हम इस प्रकार से क्षैतिज बांटें, क्षैतिज इस लाइन से हम बांटें, तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक या सभी लोगों को शामिल कर रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है उन सभी लोगों को, या फिर कोई नहीं। तो ये जो बात हो रही है ये यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक बात हो रही है, सार्वभौमिक।
या जिसे हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल, वो या तो सबके लिए सही है, सबके लिए, या किसी के लिए नहीं है, वो सभी लोग को सम्मिलित कर रहा है। और उसके नीचे जो है वो कुछ लोगों को, तो ये पर्टिकुलर है, नीचे के जो हैं वो कुछ लोगों के लिए, यानी कि ये विशिष्ट है या वैयक्तिक है। पर्टिकुलर है, कुछ लोगों की बात करता है। तो इस प्रकार ये 4 कैटेगरी देख रहे हैं। इन चारों कैटेगरी को सुविधाजनक रूप से याद रखने के लिए इंग्लिश के जो 5 वॉवेल हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें से इन चारों का उपयोग किया जाता है। तो पहले प्रकार के जो वाक्य उन्हें ए कहा जाता है, दूसरे प्रकार के वाक्यों को ई, तीसरे प्रकार के वाक्यों को आई और चौथे प्रकार के वाक्यों को ओ। तो सामान्य तौर पे जो 3 वाक्य यहाँ पर बनते हैं, 3 वाक्य जो प्रश्न में बनते हैं, वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होते हैं। यानी 2 वाक्य इनमें से होते हैं, ए ओ हो सकता है कि पहला वाक्य जो है सभी या प्रत्येक वाला हो और दूसरा जो है कोई नहीं वाला हो, और उसके आधार पर एक कंक्लूजन निकले। तो वो कंक्लूजन आई से हो सकता है, ई से हो सकता है, आई प्रकार के या ई प्रकार के। तो इस प्रकार से जो है युक्ति वाक्य के वाक्य जो हैं बनाए जाते हैं और उनसे कंक्लूजन निकाले जाते हैं। कई वीडियो में आप लोग को ट्रिक बताते हैं कि बिना वेन डायग्राम बनाए हुए जो है सिर्फ ये ए, ई, आई, ओ, यू या पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखकर आप जो है प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। वो ट्रिकी है दोस्तों, उस ट्रिक में मत पड़िए, उससे कई बार जो है गलत निष्कर्ष निकलते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक फुल प्रूफ प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, एक वेन डायग्राम के बारे में, जिससे आप सभी प्रकार के प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। एक प्रश्न हम देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। चलिए एक प्रश्न ले रहे हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ खिलाड़ी वयस्क हैं। कंक्लूजन निकाले हैं इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर। पहला कि कोई छात्र वयस्क नहीं है और दूसरा कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, कोई एक या फिर दोनों या फिर दोनों नहीं। चलिए, तो सामान्य तौर पर क्या करते हैं, हम वेन डायग्राम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए तो 3 चीज़ें दी गई होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वाक्यों में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केस 99% टाइम पे 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई होती है 2 वाक्यों में। चलिए, एक चीज़ कौन सा है, छात्र, दूसरा चीज़ क्या है, खिलाड़ी, और तीसरा चीज़ जो है वो है वयस्क। और 2 चीज़ जो है सामान्य तौर पर दोनों में रिपीट होता है, जैसे ये खिलाड़ी खिलाड़ी रिपीट है। अगर ऐसा नहीं होता, कुछ दूसरे टाइप का होता, तो छात्र छात्र रिपीट होते या फिर वयस्क वयस्क रिपीट होते। तो 2 स्टेटमेंट सामान्य तौर पे इस तरीके से होते हैं कि 2 चीज़ें दी गई होती हैं एक वाक्य में, फिर 2 चीज़ें दी गई होती है दूसरे वाक्य में, 2 चीज़ें जो है दोनों वाक्य में रिपीट होती है, और इनके आधार पर जो है तीसरा कंक्लूजन हमको निकालना रहता है। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, 3 गोले के माध्यम से बनाएंगे। 3 चीज़ें दी गई है, तो कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। चलिए छात्रों के लिए एक बना लीजिए, बड़ा वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गए छात्र। कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, मतलब छात्रों का कुछ हिस्सा जो है खिलाड़ियों का है। चलिए ये खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी वयस्क हैं, कुछ खिलाड़ी वयस्क हैं। मान लीजिए ऐसा आपने वेन डायग्राम बना लिया इसको हल करने के लिए, और इसके हिसाब से आपने कंक्लूजन निकाला। तो इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से कंक्लूजन क्या निकलेगा, कोई छात्र वयस्क नहीं है। देखिए ये छात्र है, ये छात्र, कोई भी छात्र वयस्क नहीं है। इस वेन डायग्राम के आधार पर ये जो स्टेटमेंट है वो सही निकल जाएगा। ये कंक्लूजन जो है, कोई भी छात्र, देखिए छात्र यहाँ पर है, कोई भी छात्र वयस्क नहीं है, ये सही निकल जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट, कुछ वयस्क जो हैं खिलाड़ी हैं। देख रहे हैं कुछ जो वयस्क हैं ये खिलाड़ी हैं।
दोनों स्टेटमेंट सही निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो हम गलत कंक्लूजन पे जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये जो आंसर निकलेगा, ये आंसर जो निकलेगा, आप लेंगे आंसर कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये जो है गलत हो जाएगा। कारण ध्यान से देखिए, दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कुछ खिलाड़ी वयस्क हैं, कुछ खिलाड़ी, वो कुछ खिलाड़ी यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं। भाई ये तो नहीं बताया हुआ है कौन से खिलाड़ी, तो कुछ खिलाड़ी अगर यहां से हुए तो फर्ज करिए ये जो खिलाड़ी हैं, इस पार्ट से अगर कोई खिलाड़ी वयस्क में आए, मान के चलिए कि वयस्क वाला जो गोला है वो अगर यहां से होके जाता हो, भाई कुछ खिलाड़ी यहां से भी तो हो सकते हैं ना। जो कुछ खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो कुछ खिलाड़ी यहीं से लेना क्यों जरूरी है? वो कुछ खिलाड़ी इस एरिया से भी तो हो सकते हैं जहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो छात्र हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर देखिए कि कुछ जो छात्र हैं वो वयस्क हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो डायग्राम बना रहे थे वो गलत बन रहा था, और अभी जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें ये जो है जो पहले डायग्राम में सही हो रहा था अब इस डायग्राम में गलत हो रहा है। तो अभी ये तय नहीं है कि कुछ खिलाड़ी की जो बात कर रहा है, जो वयस्क खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी जो वयस्क हैं वो कहाँ पर हैं, यहाँ है कि वहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ पर, ये तो अनिश्चित है। इसका मतलब अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये कंक्लूजन सही आ जा रहा है, उस तरीके से बनाएंगे तो दूसरा कंक्लूजन जो है सही आ जाएगा, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार के वेन डायग्राम जो है फुल प्रूफ नहीं है। इसको देख के ही पता चल रहा है उनसे गलती होने की संभावना है। हो सकता है कि इस चक्कर में आप ज़्यादातर प्रश्न गलत कर दें। तो एक फुल प्रूफ वेन डायग्राम की ज़रूरत हमें है, जिसके आधार पर इन प्रश्नों को जो है फुल प्रूफ तरीके से बना सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी वेन डायग्राम बनाएंगे, जितने भी वेन डायग्राम, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, वेन डायग्राम सिलोजिज्म के लिए या युक्ति वाक्य के लिए जो हम बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। तीन वेन डायग्राम, तीन सर्कल्स होंगे, बीच में एक ऐसा तीन कली वाला फूल बन रहा होगा, तीनों जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, ओवरलैप या फिर इंटरसेक्ट जो आप बोल लीजिए। हर प्रश्न में हम ऐसा ही वेन डायग्राम बनाएंगे और इसी के आधार पर हल करेंगे। तो अब इस वेन डायग्राम पर काम कैसे करेंगे उसके कुछ बेसिक रूल्स आप समझ लीजिए। तो फिर से हम देख लेते हैं, चार प्रकार के वाक्य आएंगे, इसमें सभी वाले होंगे, सभी या फिर प्रत्येक, जो पहले हमने देखा ऐसे वाले वाक्य होंगे। इसमें जो होंगे कोई नहीं, इसमें कुछ और इसमें कुछ नहीं। तो देखिए ये जैसे ये पहला स्टेटमेंट जो था आई प्रकार का था, दूसरा स्टेटमेंट भी आई प्रकार का था, और तीसरा स्टेटमेंट कोई छात्र वयस्क नहीं है, कोई नहीं है, ई प्रकार का था। ये आई प्रकार का था, ये आई प्रकार का था, ये ई प्रकार का था, और कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं, कुछ, ये भी आई प्रकार का था। तो जब सभी की बात कर रहे होंगे हम, ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि इसी वेन डायग्राम से तीन सर्कल वाले से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने के क्या रूल आपको ध्यान रखने हैं कि जब सभी या प्रत्येक की बात हो रही होगी, जैसे ये गोला मान के चलिए कि ये जो है, अभी इस प्रश्न को भूल जाइए, तो कुछ छात्र, इसको हम छात्र मान लेते हैं, इसको हम खिलाड़ी मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं वयस्क। अगर ऐसा कहा जाता कि सभी छात्र खिलाड़ी हैं, तो ये जो सभी छात्र हैं सबके सब खिलाड़ी हैं।
सभी छात्र खिलाड़ी हैं, ऐसा प्रश्न हल करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि छात्रों का कौन सा एरिया खिलाड़ियों में आ रहा है। तो देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इस गोले में जो ये वाला एरिया है ये खिलाड़ी में आ रहा है। तो जब सभी कहा जाएगा तो इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को हम कैंसल आउट कर देंगे। अब वो कैंसल आउट आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो इसको जो है लाइन लाइन कर दीजिए, चाहे तो इसको क्रॉस क्रॉस कर दीजिए। तो चलिए लाइन लाइन कर लेंगे हम, एक तरीका हम ये बना लेते हैं। तो सभी छात्र खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी के एरिया में जो छात्र आ रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सबको हम क्रॉस कर देंगे। ये सभी वाले के लिए, सभी या फिर प्रत्येक वाले के लिए ऐसा करेंगे हम। दूसरा, अगर कुछ वाली बात की जाए, मान के चलिए ऐसा बोला जाता है कि कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं, तो सभी वाले में हम क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा कि सभी वाले में बड़े क्षेत्र को हम लोग क्रॉस कर दे रहे थे और जिस क्षेत्र को एक्चुअल में क्रॉस करना चाहिए था उसको छोड़ दे रहे थे। कुछ वाले में हम सीधा ही करेंगे कि जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र को लेंगे। तो जैसे कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं, अगर ऐसा बोला जाए कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं, तो कुछ वयस्क कौन से हैं जो खिलाड़ी हैं, ये वाला एरिया। तो सभी के लिए हमने क्रॉस वाला लिया था, कुछ के लिए हम डॉट डॉट ले लेंगे। चलिए ये एरिया में कुछ जो वयस्क हैं वो खिलाड़ी हैं। अच्छा, कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं वो किसी भी एरिया में हो सकते हैं ना, ध्यान दीजिए। कुछ वयस्क जो एक खिलाड़ी वाले एरिया में आ रहे हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, इसलिए पूरे एरिया को हम ले लेंगे। ये दूसरा नियम। ऑल वाले में बड़े वाले एरिया को क्रॉस कर देंगे और जो क्षेत्र पड़ रहा होगा दूसरे चीज में उसको छोड़ देंगे। कुछ वाले में जो क्षेत्र पड़ रहा होगा उसी को डॉट 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 कर लेंगे और कुछ नहीं वाले में इसका ठीक उल्टा। जैसे अगर बोला जाए कि कोई खिलाड़ी छात्र नहीं है, कोई खिलाड़ी छात्र नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है कुछ जो खिलाड़ी हैं वो छात्र हैं, तो जब कोई नहीं है बोलेंगे तो जो हो रहे हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब सभी की बात की जाएगी तो जो चीज आ रहा है उसको छोड़ के बाकी को कैंसल आउट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे ऐसे लाइन से। जब कुछ की बात करेंगे तो कुछ जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उसी को डॉट 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 कर देंगे, और जब कोई नहीं की बात करेंगे तो जो आ रहे होंगे उनको हटाने के लिए क्रॉस 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 कर देंगे। ठीक, ये 3 रूल है। अब इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, छात्र खिलाड़ी वयस्क, रूल याद है आपको। कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, तो कुछ छात्र जो हैं खिलाड़ी हैं। चलिए ये वाला एरिया है, इसमें जो छात्र हैं वो खिलाड़ी हैं, कुछ हैं, इसको डॉट 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 कर देंगे। फिर बोलता है कि कुछ खिलाड़ी वयस्क हैं। अब ये कुछ खिलाड़ी देखिए, ये वाले जो खिलाड़ी हैं ये वाले, ये वयस्क हैं, तो इनको भी डॉट 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 कर दीजिए, कुछ के लिए डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट। अब इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन बोलता है कोई छात्र वयस्क नहीं है, कोई भी छात्र वयस्क नहीं है। तो ये देखिए, ये कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र हैं जो वयस्क वाले में आ रहे हैं, कुछ छात्र जिनमें कुछ हैं, जिनमें डॉट 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 लगा हुआ है, उनका वैल्यू हमको लेना है। तो ये कुछ छात्र हैं जो इसमें आ रहे हैं वयस्क वाले में। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ये स्टेटमेंट जो हो जाता है वो गलत है। गलत का मतलब इनवैलिड होता है, अवैध। गलत सही नहीं बोलते हम। तार्किक प्रश्न में, युक्ति वाक्य में, या तो जो वाक्य है वो इनवैलिड होता है या तो वो वैलिड होता है। मतलब या तो वो तार्किक होता है कंक्लूजन, या फिर अतार्किक। सही गलत नहीं होता। सही गलत इसलिए नहीं बोलते क्योंकि
प्रश्नों में हम बोल देते हैं कुछ पंखे बकरी हैं, तो पंखे बकरी तो हो ही नहीं सकते ना। पर जैसा पहला रूल मैंने बताया था कि स्टेटमेंट में जो भी दिया जाए उसे सही मानिए, तो उसे अगर सही मान लिए जाए तो उसके आधार पर जो कंक्लूजन निकलेंगे वो या तो वैलिड होगा, तार्किक होगा, या फिर अतार्किक होगा, सही गलत नहीं होगा। तो अब ये अतार्किक है, कोई छात्र वयस्क नहीं है जो बोलता है वो इनवैलिड है, अतार्किक है। और दूसरा, कुछ वयस्क खिलाड़ी हैं, तो देखिए ये कुछ जो वयस्क हैं वो खिलाड़ी वाले सर्कल में भी आ रहे हैं, तो खिलाड़ी हैं, सही है। तो दूसरा जो है वो वैलिड हो जाएगा या तार्किक हो जाएगा। तो अगर आंसर हमें लिया जाए तो सिर्फ जो दूसरा कंक्लूजन दे रहा है वही सही है, वही वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं ऐसे ही हल करके, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम हल करते चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, स्टेटमेंट पहला है सभी अध्यापक समझदार हैं। देखिए अध्यापक एक चीज़ दी हुई है, समझदार दूसरी चीज़ दी हुई है। और स्टेटमेंट दूसरा है कुछ समझदार विद्वान हैं, विद्वान जो है तीसरा चीज़ है। तो देखिए जैसा मैंने पहले बताया, एक चीज़ दो चीज़ दी हुई है, दूसरा में एक चीज़ जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, समझदार, और एक तीसरा चीज़ जो है विद्वान। तो सामान्य तरीके से यही होता है जैसा मैंने पहले बताया, दो चीज़ें पहले में दी होंगी, दो चीज़ें दूसरे में दी होंगी, और दो चीज़ें जो है पहले दूसरे में रिपीट हो रही होंगी, कई बार नहीं भी होती हैं। इनके आधार पर फिर कंक्लूजन निकालना है। तो वेन डायग्राम जैसा मैंने बताया, सारे क्वेश्चन को हम इसी वेन डायग्राम से हल करेंगे। तीनों चीज़ें ले लीजिए, ये ले लीजिए आप अध्यापक के लिए, ये ले लीजिए आप समझदार के लिए, और इसे ले लीजिए आप विद्वान के लिए। चलिए क्या बोलता है, सभी अध्यापक समझदार हैं। सभी अध्यापक, जितने भी अध्यापक हैं समझदार हैं। तो समझदार में जो एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है समझदार में, ये अध्यापकों का ये जो एरिया है वो समझदार में आ रहा है। तो जैसा मैंने पहला रूल बताया, अगर सभी की बात हो रही हो तो उस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया को हम कैंसल आउट कर देंगे। ठीक, तो जो अध्यापक जो समझदार वाले में आ रहे थे उनको छोड़कर उल्टा, उनको जबकि हमें करना था, पर सभी वाले में हम उल्टा करते हैं इसका, उसको छोड़कर बाकी सबको कैंसिल आउट कर दिया। फिर दूसरा, कुछ समझदार विद्वान है। ये देखिए विद्वान वाला जो गोला है उसमें कौन से समझदार आ रहे हैं, ये वाला एरिया, कुछ, वो कुछ यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो कुछ के लिए हम क्या करते हैं, डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं उसी को हम करते हैं। सभी वाले में जहाँ पढ़ रहा है उसको छोड़ के बाकी को करते हैं, कुछ वाले में जहाँ पे पढ़ रहा है उसी को करते हैं। ठीक, अब इसके आधार पर हमें कंक्लूजन निकालना है। देखिए सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं, ये हैं विद्वान। देखिए सभी वाले में हमने जो क्षेत्र में वैल्यू आ रही थी उसको छोड़कर बाकी को कैंसिल किया था। तो जब इसके आधार पर कंक्लूजन निकालेंगे सभी वाले में, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा एरिया छूटा हुआ है। जो एरिया छूटा हुआ है उसी में अध्यापक वाली वैल्यू है, ये जो छूटा हुआ है इसी में अध्यापक वाली वैल्यू है। तो सभी अध्यापक विद्वान हैं। ये देखिए यहाँ पर जो अध्यापक जहाँ पे छूटा हुआ है, पर वो तो किस में चले गए, समझदार में, विद्वान में तो एक भी नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन निकल रहा है कि सभी अध्यापक विद्वान हैं, ये इनवैलिड है। दूसरा, कोई समझदार अध्यापक नहीं है, कोई भी समझदार अध्यापक नहीं है। तो ये देखिए ये जो समझदार हैं, ये वाले जो इस एरिया में आ रहे हैं वो तो अध्यापक हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसको तो अगर आप वहाँ से नहीं भी देखेंगे तो यहाँ से ही कट कर सकते हैं। जब बोल रहा है कि सभी अध्यापक समझदार हैं, इसका मतलब कुछ समझदार भी जो होंगे वो अध्यापक होंगे। तो ये वाला जो कंक्लूजन है, दूसरा कंक्लूजन, ये तो पहला जो स्टेटमेंट है उससे कंट्रेरी है, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है कि ऐसे ही गलत है ये। फिर कुछ विद्वान अध्यापक हैं। विद्वान, ये देखिए ये जो विद्वान हैं ये अध्यापक में भी आ रहे हैं,
ये जो विद्वान वाला एरिया है, इसमें कुछ जो विद्वान है वो अध्यापक वाले में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला वैलिड है। तो सिर्फ तीसरा कंक्लूजन निकलेगा इसमें। चलिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है ये CGPSC प्रीलिम्स 2019 का है। क्या कहता है? कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं। चलिए खिलाड़ियों की बात आ गई और बहादुरों की बात आ गई। ये दो चीजें हो गई, खिलाड़ी और बहादुर। तीसरा कुछ लड़के बहादुर हैं। अब लड़कों की भी बात हो गई। 3 लोग हो गए, 3 चीजें दे दी गई। यही वेन डायग्राम हमको जो है हमेशा बनाना है। अब कथन के अनुसार कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं। देखिए ये जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी वाला बोला, ये बहादुर वाले में आ रहा है। कुछ की बात कर रहा है इसलिए डॉट 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 ध्यान रखेंगे। लिए कुछ के लिए डॉट 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 लेंगे हम। सभी या प्रत्येक के लिए कैंसल करेंगे, लेकिन कुछ वाले में जहाँ पे वैल्यू पड़ रही है वहाँ पे डॉट करेंगे, और सभी वाले में जहाँ पे वैल्यू पड़ रही है उसको छोड़कर बाकी एरिया को करेंगे। यानी मैं बोल रहा हूँ कि सभी की अगर बात चल रही है तो जहाँ पे सभी पड़ रहा होगा उसको छोड़ के बाकी एरिया को अपन क्रॉस करेंगे। चलिए, तो ये हो गया कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं और सभी लड़के बहादुर हैं। सभी लड़के, देखिए ये आ रहा है, ये लड़के जो हैं ये बहादुर में आ रहे हैं। तो जिस पर वैल्यू पड़ रहा है, जो लड़के जो हैं बहादुर हैं उनको छोड़कर बाकी को हम कैंसिल कर देंगे। ये हो गया सभी लड़के बहादुर हैं। इसके हिसाब से हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है। देखिए पहला निष्कर्ष, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं। कुछ जो खिलाड़ी हैं वो लड़के हैं। हाँ ये देखिए ये वाला एरिया यहाँ पर डॉट 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 पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ, इसका मतलब तो कुछ खिलाड़ी जो हैं लड़के हैं। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट वैलिड है। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। कुछ लड़के जो इस एरिया में पढ़ रहे हैं वो खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कुछ खिलाड़ी अगर लड़के हैं तो कुछ लड़के भी खिलाड़ी होंगे, वाइस वर्सा। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही होता है, यानी कि हमको मिल जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है सही हो जाएगा। दोनों 1 व 2 प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखें, कोई कमरा बाघ नहीं है। ये हो गया कमरा, ये हो गया बाघ, और दूसरा सभी बाघ बकरियां हैं, तो ये हो गया बकरियां। 3 चीजें ले ली गई, बाघ, बकरी, चाय। कमरा, बाघ और बकरी। स्टेटमेंट पहला, कोई कमरा बाघ नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है, ई की बात हो रही है। कोई कमरा बाघ नहीं है वो बोलता है, पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है वो बाघ है। तो कोई नहीं है के लिए हम कट कट डाल देते हैं। कोई नहीं के लिए कट कट। सभी बाघ बकरियां हैं। ये वाला जो एरिया है ये वो बाघों का वैल्यू है जो बकरी में पड़ रहा है। तो सभी के लिए इसको छोड़ के बाकी को हम कैंसल कर देते हैं। अब स्टेटमेंट पहला, कुछ बकरियां कमरे हैं। कुछ बकरियां, कुछ का तो यहां पर दिख ही नहीं रहा है, डॉट 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 कहीं पर है ही नहीं। कुछ के लिए डॉट 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 होता है, ध्यान रखिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा, सभी बकरियां कमरे हैं। सभी बकरियां कमरे हैं। सभी जो बकरियां हैं वो कमरे हैं। जी नहीं, बकरी वाला में तो कैंसिल ही नहीं हुआ है, सभी के लिए तो इधर अपोजिट में कैंसिल होना जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो इनवैलिड हो गया। तीसरा, कुछ बकरियां बाघ हैं। कुछ जो बकरियां हैं वो बाघ हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ के लिए डॉट 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 चाहिए जो कहीं पे लगी नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है इनवैलिड हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला, कोई अनुसरण नहीं करता। अगला प्रश्न देखें, सभी टेबल बक्से हैं। दो चीजें, टेबल, बक्से।
और दूसरा कुछ बक्से खिड़कियां हैं, तो खिड़कियां जो है तीसरा चीज हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी टेबल बक्से हैं, तो ये जो टेबल वाला एरिया है ये बक्से में आ रहा है, तो सभी के लिए उसको छोड़ के बाकी को कैंसिल कर देंगे। कुछ बक्से खिड़कियां हैं, कुछ जो बक्से हैं ये देखिए, ये जो बक्से हैं, ये वाला जो एरिया है वो खिड़कियों में आ रहा है। कुछ हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो ये डॉट 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 ले लेंगे, कुछ के लिए डॉट डॉट डॉट। अभी इसके हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है। पहला निष्कर्ष बोलता है कुछ टेबल खिड़कियां हैं। देखिए ये जो कुछ टेबल हैं वो खिड़कियां हैं, हाँ बिल्कुल हैं, डॉट 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 लगा हुआ है, डॉट डॉट मतलब कुछ, तो कुछ जो टेबल हैं ये वो खिड़कियों वाले में आ रहा है। पहला स्टेटमेंट वैलिड। दूसरा स्टेटमेंट, सभी बक्से टेबल हैं, सभी बक्से टेबल हैं, नहीं, सभी के लिए कैंसिल होना जरूरी होता है, बक्से में कैंसिल हुआ ही नहीं है, मतलब सभी वाला स्टेटमेंट इस पे लागू नहीं होगा, इनवैलिड। तीसरा, कोई खिड़की टेबल नहीं है, कोई भी खिड़की टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ खिड़कियां हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया पे जो कुछ खिड़कियां हैं वो टेबल हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके हिसाब से सिर्फ पहला अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं, पांचवा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सभी चूहे घंटियां हैं, तो एक चीज दे दिया गया चूहा, दूसरा दे दिया गया घंटियां, फिर सभी घंटियां कार है, तीसरा चीज दे दिया गया कार। चलिए, कथन सभी चूहे घंटियां हैं, तो ये जो चूहे हैं वो घंटियों में भी आ रहे हैं, तो सभी के लिए बाकी जगह को हम कैंसल आउट कर देते हैं। दूसरा, सभी घंटियां कार हैं, ये वाला जो एरिया है घंटियों का वो कार में भी आ रहा है, तो सभी के लिए सभी घंटियां कार हैं, तो बाकी जो घंटियां हैं उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। अब इसके हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी घंटियां चूहे हैं, सभी घंटियां चूहे हैं। सभी घंटियां चूहे वाला निष्कर्ष तब सही होता जब इस एरिया को छोड़कर बाकी भी कैंसल आउट हुआ रहता। सभी के लिए क्या कंडीशन होता है कि जिस क्षेत्र की बात हो रही है जहां पर वैल्यू पढ़ना है उसको छोड़कर बाकी जगह जो है कैंसल आउट हो जाए, तो अगर ये बाकी भी कैंसल आउट रहता तब हम बोलते कि सभी घंटियां चूहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये जगह अभी भी बचा हुआ है, तो पहला निष्कर्ष जो होता है वो जाता है इनवैलिड। दूसरा, कुछ कार ना घंटी और ना ही चूहे, कुछ कार ना ही घंटी ना ही चूहे, सही है, इधर कार का वैल्यू अभी बचा हुआ है, पर बात हो रही है कुछ की। कुछ के लिए क्या होता है, कुछ के लिए डॉट 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 होना जरूरी है, कार के केस में डॉट 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 कहीं पे हुआ ही नहीं है, इसलिए दूसरा भी जो निष्कर्ष है वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर तीसरा निष्कर्ष, कोई कार चूहा नहीं है, कोई भी कार चूहा नहीं है, पर देख रहे हैं कि इस एरिया में जो वैल्यू पड़ रहा है कार का, ये जो एरिया है वो चूहे वाले एरिया में पड़ रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कोई अनुसरण नहीं करता। लास्ट एक आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। सभी बल्ब टेबल हैं, तो बल्ब एक चीज दे दिया गया है, टेबल दूसरा चीज दे दिया गया है, कुछ बल्ब पॉट हैं और तीसरा चीज है यहां पर पॉट। स्टेटमेंट, सभी बल्ब टेबल हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो टेबल में पड़ रहा है, तो सभी के लिए इसको छोड़ के बाकी को कैंसिल कर देंगे। फिर कुछ बल्ब पॉट हैं, कुछ बल्ब, ये जो कुछ बल्ब हैं, ये देखिए ये वाला जो कुछ बल्ब हैं वो पॉट वाले एरिया में आ रहे हैं, तो ये तो पहले से कैंसिल हो चुका है, बाकी जो बच गया उसमें कुछ कर लीजिए, कुछ के लिए डॉट डॉट। इसके हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है। पहला निष्कर्ष देता है कि सभी पॉट टेबल हैं, सभी पॉट टेबल हैं, जी नहीं, सभी होने के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी पॉट को कैंसिल होना चाहिए था, तो पहला जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा, कोई पॉट टेबल नहीं है,
कोई भी पॉट टेबल नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये टेबल में पड़ रहा है, यानी ये नहीं कह सकते कि कोई भी पॉट टेबल नहीं है, तो ये भी पड़ जाएगा गलत, यानी इनवैलिड। और तीसरा, कुछ पॉट टेबल हैं। देखिए कुछ के लिए क्या चाहिए रहता है, डॉट डॉट डॉट। ये वाला एरिया है कुछ का, तो ये पॉट में आ रहा है और ये टेबल में भी आ रहा है, तो कुछ पॉट टेबल हैं, हाँ बिल्कुल है, ये वैलिड। तो सिर्फ तीसरा आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है आंसर में। तो ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखिए। आप भी, आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, पीडीएफ वगैरह यदि हो, और यदि नहीं हो तो आप ऑनलाइन जो है गूगल पर सर्च मार लीजिएगा युक्ति वाक्य या साइलोजिज्म के क्वेश्चन हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो साइलोजिज्म, क्वेश्चन ऑफ साइलोजिज्म करके सर्च मार लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे साइट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उनको सॉल्व कर करके देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से समझिए, उसको आप रिपीट करिए, और इसके जो प्रश्न हैं वो प्रैक्टिस से ही आएंगे। 2-3 जगह आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक, जब ऑल की बात करते हैं तो जो कैंसिल करते हैं वो हम जहाँ पे वैल्यू नहीं पढ़ रहा होता है उसको करते हैं। सम यानी कुछ और कोई नहीं में हम जहाँ पर वैल्यू पढ़ रही होती है उसी को जो है सम के लिए डॉट 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 करते हैं और कोई नहीं के लिए क्रॉस करते हैं। और उनका जब कंक्लूज़न निकालते हैं तो चूंकि सम और कोई नहीं में हम लोग जहाँ पर वैल्यू आ रही होती है वहीं को डॉट या फिर क्रॉस किए रहते हैं, तो वहीं का वैल्यू लेते हैं। लेकिन सभी वाले के लिए चूंकि हम लोग ने अपोजिट क्रॉस किया होता है, जहाँ पर वैल्यू नहीं होती है वहाँ को क्रॉस किया होता है, इसलिए जब कंक्लूज़न में उसका वैल्यू चाहिए रहता है हमें, तो जहाँ पर खाली जगह रहता है वहाँ को हम ऑल के लिए लेते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई डाउट अगर होता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।